हेलो फ्रेंड्स, पॉजिटिव वाइब्स में प्रभा लोढ़ा आपका स्वागत करती है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। आज एक नई सकारात्मक घटना के साथ मैं दिल्ली से गोवा की ओर सफ़र कर रही थी। पास वाली फ्लाइट में पास वाली सीट पर सरदार जी बैठे हुए थे। उनकी उम्र 80 के आसपास थी। मैंने पूछा तो नहीं, पर यूं ही लग रहा था। खिड़की के पास सरदार जी बैठी हुई थी। उनकी उम्र 75 के आसपास थी। इस तरह से मेरे हमसफ़र जो थे वो सरदार और सरदारनी थे। फ्लाइट ने उड़ान भरी। सरदारनी ने कुछ सामान निकालकर अपने पति को खाने के लिए दिया। कांपते हाथों से पति ने वो खाना शुरू कर लिया। थोड़ी देर के बाद एयर होस्टेस आई और उन्होंने खाने का ऑर्डर लिया। राजमा और चावल उन्होंने ऑर्डर दिया। मैंने पास्ता मंगवाया। जब खाना आया तो दंपति बड़े शौक से राजमा और चावल खाने लगे। मैंने देखा कि राजमा और चावल तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। मुझे हमेशा लगता था कि जो मैंने ऑर्डर दिया वो ठीक नहीं है, जो सामने वाले ने ऑर्डर दिया वो ज़्यादा स्वाद है। थोड़ी देर के बाद मैंने कोक मंगवाई और उन्होंने जूस का ऑर्डर दिया। जूस की बोतल सरदार जी से खुल ना पा रही थी। काफ़ी कोशिश की लेकिन वो खुल ना पाई। शिष्टाचार के नाते मैंने कहा, लाइए मैं खोल देती हूँ। तब उन्होंने कहा, एक ढक्कन ही तो खोलना है, मैं अपने आप खोल लूँगा। बेटा, आज तो तुम खोल दोगी, फिर तो मुझे अपने आप ही खोलना है। थोड़े प्रयत्न के बाद उन्होंने वह ढक्कन खोल लिया और दोनों आराम से पीने लगे। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि देखो, इतने बुजुर्ग हैं, वो हर काम अपने आप करने की कोशिश करते हैं। यात्रा के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि उनका भरा पूरा परिवार है। परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन मैं अपने रोज़मर्रा के काम में स्वयं अपने आप करता हूँ। कभी कभी पत्नी से मदद ले लेता हूँ क्योंकि मुझे समझती है। जब मैं यात्रा करता हूँ तो कई बार घर वाले कहते हैं कि आप मत जाइए, तकलीफ़ होगी। पर मैं अगर घर में रहूँगा तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होगी, क्योंकि मैं एक कमरे में कैद हो जाऊँगा। मैं अपने हाथ पांव हिलाता रहता हूँ तो इससे मेरे अंदर शक्ति आती है। उन्होंने बताया कि वो हर महीने 1 या 2 बार घूमने निकल जाते हैं। ट्रैवल एजेंट से वो टिकट करवा लेते हैं और फिर टैक्सी से एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और वहाँ से फिर होटल से वापस जब आते हैं तो टैक्सी से वापस घर पहुंच जाते हैं। उनका जीवन बहुत ही सुखद चल रहा है, लेकिन उनके जीवन का एक फंडा है, हर काम रोज़मर्रा का जहाँ तक हो सके अपने आप करो। अगर किसी से मदद लिया तो बिस्तर पकड़ लोगे और फिर सोचोगे ये काम वो कर दे, ये काम वो कर दे, और अगर काम नहीं होगा तो तुम्हें दुख होगा। इसलिए हमेशा अपने काम अपने आप करो, आत्मनिर्भर बनो। कितना सुंदर सीख थी ये जो मैंने अपनी ज़िंदगी में ली। फ्लाइट पे मैंने सोचा था कि मैं पिक्चर देख लूँगी, लेकिन ये तो जीवंत पिक्चर थी, ज़िंदगी को एक सीख देने वाली पिक्चर थी। आत्मनिर्भर बनो, हमेशा अपने काम स्वयं करो, किसी के ऊपर निर्धारित मत रहो। जिंदगी में असली आनंद चाहते हो तो आत्मनिर्भरता का दामन पकड़े रखो। आज का समय हमें आत्मनिर्भरता ही सिखा तो रहा है। हम लोग सब घर में रह रहे हैं, एक परिवार एकजुट होकर रह रहे हैं, सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी घटना पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।